तो प्रश्नावली 1.1 है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न है 945। अभाज्य संख्या भाज्य संख्या क्या होती है, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसे आप जरूर देखिएगा, तभी यह समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है 945 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलो देखो कैसे हल करोगे इसे। पहले प्रश्न नोट करोगे, 945 लिखोगे, तो अभाज्य संख्या से विभाजित करना स्टार्ट कर दो। जैसे 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 एक 3 और 3 पचे 15। फिर ये 3 से जा सकता है, 3 एक 3 कट गया, कुछ बचा नहीं, एक उतारोगे भाग नहीं जाएगा, 0 उतारोगे, 3 पचे 15, आराम से भाग दे के देख लेना। 315 में भाग दे के देख लेना, 3 एक 3 भाग नहीं गया, एक उतारे फिर भी भाग नहीं गया, तो अगला उतारने के लिए एक 0 बढ़ाओगे, 3 पचे 15, 5 105 आया, यही लिखती है। ठीक है, देख लीजिएगा इसे। तो फिर ये 3 से विभाजित होगा, 3 त्रिक का 9, 1 बचा 15 हुआ, 3 पचे 15। अब ये 5 से विभाजित हो सकता है, 5 सते 35, और 7 से विभाजित होगा, 7 एक 7। आप देख सकते हो ये 3 अभाज्य संख्या है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये सभी अभाज्य संख्या है। 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो ये हो गया 945 का अभाज्य संख्या। अब गुणनखंड के रूप में लिखना है तो अवगुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से होगा 945 का जो अभाज्य गुणनखंड है, देखो 3 1 2 और 3 ना, 3 बार है, तो इसे आप लिख सकते हो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना 7। और अच्छे से लिख सकते हो 3 की घात, देखो 1 2 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3 की घात 3 और गुणे 5 गुणे कितना 7। ये रहा आपका आंसर। ठीक, सेम ऐसे दूसरा सवाल लगाओगे। दूसरा सवाल क्या दिया गया है, देखो नोट कर लो। दूसरा सवाल दिया गया है 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलो 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये रहा 140, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से विभाजित हो जाएगा ये आराम से, 2 सते 14 0। फिर 2 से विभाजित होगा, 2 2 3 6, तो 5 10। अब ये 5 से विभाजित होगा, 5 सते 35, 4 अभाज्य संख्या से ही विभाजित करना है। फिर 7 से विभाजित हो जाएगा, 7 एक 7। तो यहाँ से जो 140 है इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसे आप लिख सकते हो घात के रूप में 2 की घात 2, क्योंकि 2 की गुणा 2 बार हुआ है, 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे कितना 7। ये रहा 140 का अभाज्य गुणनखंड। अब अगर हम लोग बात करें तीसरा का, तीसरा है 156। तो 156 का ज्ञात करोगे। तीसरा है 156, 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 सते 14, हासिल 1 16 हो गया, 2 अठे 16। फिर 2 से विभाजित होगा, 2 3 6, 2 3 6 हो गया है, हासिल हो गया 2 9 18। 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 एक 3, 3 त्रिक का 9। अब 13 से विभाजित होगा, 13 एक 13। सभी अभाज्य संख्या हो गई है। फिर से लिख दोगे 156 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, तो हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या है देख सकते हो आप, 650 है। तो चलो इसका भी चौथे का करते हैं। 650, तो 650 का अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या से विभाजित करना स्टार्ट करोगे। लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो 2 से विभाजित होता है। तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 2 4, 1 बचा 10 हुआ, तो 5 10। फिर ये 5 से विभाजित होगा, 5 6 30, 25 हो गया, ये 5 हुआ 25। फिर 5 से विभाजित होगा, 5 एक 5, 5 3 15। भाग देकर देख लिया जो है यहाँ लिखो। तब 13 से विभाजित होगा, 13 एक 13। जब एक आ जाए तो रुक जाया करो, हो जाता है। अब अगर आप 650 का अभाज्य गुणनखंड लिखोगे तो हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13। तो इसे लिख सकते हो 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 13। ये रहा इसका 650 का अभाज्य गुणनखंड।
अब अगर हम लोग बात करें सवाल नंबर 5 का 26 44, चलो इसका भी देख लेते हैं। एक प्रश्न आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना इस बात को। तो 26 था और क्या था, 44 था। इसका भी अभाज्य गुणनखंड पे देखोगे 2 से कटेगा ये, 2 एकन्नम। तो थोड़ा ध्यान से देखना, ऐसे काटते चले जाओगे बहुत बड़ी संख्या से कटेगा। 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, 2 से कट जाता है। 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर 1 बचा, फिर 12 हुआ, 2 छंग 12, 2 एकन्नम 2। अब देखो ये किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसे चेक करते चले जाना, शेषफल बचता रहेगा। अब ये स्वयं 661 से कटेगा, 661 एकन्नम 661। तो अगर इसका अभाज्य गुणनखंड देखोगे 26 44 का 2, देखो 2 2 बार है, तो इसे आप 2 की घात 2 लिख सकते हो। तो 2 की घात 2 गुणे कितना, 661। ये रहा आपका आंसर। अगर हम लोग बात करें अब सवाल नंबर 6 की, सवाल नंबर 6 का 7325 है। कितना है, 7325। इसको भी विभाजित करो। तो विभाजित करोगे तो किससे कट जाएगा, लास्ट में 0 या 5 हो तो 5 से विभाजित हो सकता है। तो 5 से विभाजित करो, 5 एकन्नम 5, 2 बचा, तो ये हो गया 23। भाई देखो 5 एकन्नम 5, 23 हुआ, 5 चौक 20, 32 हो गया। तो फिर 5 छंग 30, फिर 5 हुआ 25, फिर 5 से विभाजित होगा। तो 5 दूनी 10, 46 हो गया, 5 9 45, 15 हो गया, 5 3 15। अब ये 293 से जाएगा और किसी संख्या से कटेगा ही नहीं। तो 293 एकन्नम 293, यही हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड जो यहाँ पे इस साइड है। तो ये हो गया 7325 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 5 की घात 2 गुणे 293 होगा। ये रहा आपका आंसर। अब अगर हम लोग बात करें सवाल नंबर 7 की, सवाल नंबर 7 ये है 5005, 5005। 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित कर दो। 5 एकन्नम 5, 0 उतारो, 0 उतारो, 5 एकन्नम 5। ठीक है, अब देखो 5 से काट चुकी हो, अब 7 से ट्राई कर लो। 7 एकन्नम 7, ठीक, 3 बचा, 7 चौके 28, 30 था ना, 2 बचा, 7 त्रिक 21, 143 किससे कटेगा, 143 11 से कट सकता है। 11 एकन्नम 11, 14 में 11 घटाओगे 3 बचेगा, 33 हो जाएगा, 11 तिहाई 33। फिर ये 13 से विभाजित होगा, 13 एकन्नम 13। तो आपका ये हुआ 5005 का अभाज्य गुणनखंड जो है वो कितना हुआ, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, अब सवाल नंबर हम लोग 8 की बात करेंगे। सवाल नंबर 8 जो है 7429 है। सवाल नंबर 8 7429 यही था, देख लो 7429। चलो अब इसको ट्राई करना, 2 से काटना, 3 से काटना, 2 से कटेगा नहीं, वैसे 3 से भी नहीं कटेगा। तो ऐसे ट्राई करते करते चले जाओगे तो ये डायरेक्ट 17 से कटेगा। किससे कटेगा, 17 से। ठीक है, तो 17 से विभाजित करो, तो 17 चौका 68, या भाग दोगे तो 17 से इसे काटोगे तो आपका आएगा 437। ठीक है, कट करके आप आराम से देख लेना। अब ये 19 से विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा, 19 से। 19 को 19, 19 दूना 38, 19 तक 57 दूनी बार जाएगा, मतलब 43 में अगर 38 घटाओगे 13 में 60 के 5 आएगा, फिर कितना हो जाएगा 7 57। तो 19 3 57, ठीक है, 23 आ जाएगा। तो फिर 23 एकन्नम कितना 23, तो इससे विभाजित हो जाएगा। तो अब ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो गया आपका 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 17 गुणे 19 और गुणे कितना होगा 23 होगा। चलो भैया
अब अगर हम लोग अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है हम लोगों का 9वां प्रश्न 205 70। देखो क्या है, 205 70 है, सवाल नंबर है ये 9। ठीक है, 2 से विभाजित हो जाएगा आराम से, 2 से विभाजित करो, 2 दाम 20, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 1 2 पंचे 10। ठीक है, अब ये 5 से विभाजित होगा, 5 दूनी 10, भाग नहीं जाएगा, 0 उतारोगे, 5 चौक 20 पचवा 25, 5 सते 35। ठीक, अब ये 11 से भाग दे सकते हो, 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट 11 से काट के देखो, 11 से कट सकता है, 11 1 9 11, तो फिर बचा कितना, 9 बचा, 95, 11 अठे 88। अब 95 आप अगर 88 घटाओगे, 15 में 77 आएगा, तो 11 सते 77, फिर 11 से कट सकता है, 11 1 9 11, 11 सते 77, फिर ये 17 से जाएगा, 17 1 9 17। ठीक है, देखना थोड़ा बुरा भाग है, अपना देख लेना इसे। तो इसका जो गुणनखंड होगा 20 570 का 2 गुणे 5 गुणे 11 2 बार आया है, तो 2 बार मतलब घात 2 लिख दोगे, और गुणे कितना 17। अब सवाल नंबर हम लोग 10 की बात करते हैं। सवाल नंबर 10 है, देखना थोड़ा सा जी है, 87 49 44। 87 49 और 44 है, तो 2 से विभाजित होगा, आराम से काटते चले जाओ भैया, ध्यान से काटना नहीं तो गलत हो जाएगा, तो आप जानना होमवर्क दे देंगे। ठीक है, 2 चौके 8, 2 3 6, 1 बचा, 2 सते 14, 2 चौके 8, 14 बच गया, 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से विभाजित होगा, लास्ट में 2 है, 2 दूनी 4, 2 1 9 2, 2 अठे 16, 17 था 16, फिर 14 हो गया, 2 सते 14, फिर 2 3 6, 2 6 12, तो दाम 20 डायरेक्ट काटो, 18 हो गया, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, 2 अठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 6 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8। फिर देखो 2 से विभाजित होगा, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा, 2 1 9 2, 2 3 6, 2 6 12, 2 सते 14, 2 1 9। तो अब 2 से कटने वाला नहीं है, तो आप 3 से ट्राई करना। देखो अगर इसे जोड़ दो, अगर 3 से विभाजित हो जाएगा, पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, जैसे 3 1 4, 6 4 10, 10 7 17, 18, 18 3 से कटेगा, तो पक्का है 3 से कट जाएगा, तो कट तो रहा है, ट्राई करते हैं 3 से। 3 चौके 12, फिर 16 हो गया, 3 पच्चे 15, 17 हो गया, फिर 3 पच्चे 15, 21 हो गया, तो 3 सते 21, 3 से कट गया, फिर 3 से ट्राई कर लेना, 3 से कट सकता है, जोड़ने पे आ रहा है ये, तो 3 1 9 3, 15 हो गया, 3 पच्चे 15, 3 1 9 3, 27 हुआ, 3 9 27, देखो 5 1 6, 6 3 9, 9 9 18। कुछ गड़बड़ करती है क्या, ट्राई करो, से फिर से ट्राई करो। 3 1 9 3, 3 पच्चे 15, 3 1 9 3, 3 9 27 ना, 9 आया था। अब इसे अगर जोड़ो, 5 1 6 7 9 7 16, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो आप किससे चेक करोगे, 5 से चेक करोगे, 5 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 5 है नहीं, तो 7 से चेक कर सकते हो। 7 दूनी 14, 1 हुआ, फिर 7 1 9 7, 7 सते 49, फिर 7 से ट्राई करो, 7 3 21, 7 1 9 7, अब 31 से कटेगा, ये रहा इसका, देख सकते हो। तो भाई अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो इसका जो गुणनखंड होगा वो कितना होगा, 2 की घात 6 गुणे 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 की घात 2, 7 2 बार है, 7 की घात 2 गुणे कितना 31। तो ये रहा आपका आंसर सवाल नंबर 10 का। अगला प्रश्न अगर बात करें, सवाल नंबर 11 का लास्ट प्रश्न होगा इसका, तो चलो देखते हैं 11 में क्या है।
सवाल नंबर 11 जो है दिया गया है 38-25 है। 38-25 इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो चलो अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसका। तो जोड़ लो 5 2 7, देखो 5 2 7 8 7 15 3 18, 3 से कट जाएगा, काट के चेक कर सकते हो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से काट सकते हो, 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 5 से कटेगा ये, तो 5 8 40, 5 9 45, 89 आ गया। एक बार फिर से ट्राई करो, कुछ गड़बड़ किए हैं क्या, देखो 5 8 40, 25 हुआ, 5 25 85 आएगा। अब ये फिर 5 से कट सकता है, 5 17 में 85, फिर 17 से विभाजित होगा, 17 एकम 17। तो अब जो आया है 38-25 का अभाज्य गुणनखंड, इसे लिखोगे तो 3 की घात 2 देख सकते हो, 5 की घात 2 गुणे कितना 17, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो अब जो अगला इसका वीडियो होने वाला है, देखो अगले वीडियो में हम लोग ये प्रश्न नंबर 2 लगाएंगे, प्रश्न नंबर 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, जितना हो सकता है उतना कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।